नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा आर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग कापी और कलम लेके बैठ जाया करें और जो नियम लिखाया करूं उस नियम को भी लिख लिया करिए। और अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, फिर मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। पेपर की दृष्टिकोण से पेपर आगामी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे में भी संभावित उसको भी कराएंगे और पिछले वर्षों को पेपर को सॉल्व भी कराएंगे। चाहे आपका यूपीएसआई का पेपर हो, चाहे आपका टेट का पेपर हो, चाहे आपका एनटीपीसी रेलवे का पेपर हो, हर दृष्टिकोण से कि मतलब आप कोई भी पेपर दें तो जो भी उसका रहे 30 क्वेश्चन का या 50 क्वेश्चन का, लगभग आपका 90% प्लस क्वेश्चन आपका सही रहे दोस्तों। तो आइए शेषफल प्रमेय का, जैसा कि मैंने 2 वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि इसमें भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल होता है। और उसके बाद तीसरे वीडियो के रूप में बताया था कि मैं जिसमें केवल शेषफल की चर्चा करेगा उसकी बात करूंगा दोस्तों। तो आइए ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम का सेकेंड पार्ट वीडियो तीसरा है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम का सेकेंड पार्ट है दोस्तों। वीडियो सेकेंड नहीं, वीडियो थर्ड है लेकिन पार्ट सेकेंड है। इसमें केवल शेषफल की बात करता है, शेषफल की बात करता है दोस्तों। और यह शेषफल 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंश और हर में एक अंतर होता है, अंश और हर में एक अंतर होता है, एक अंतर होता है। और एक होता है अंश और हर में एक से अधिक अंतर होता है। अब देखिए, जहाँ पर अंश और हर में एक अंतर होता है, कभी कभी अंश एक कम होता है और कभी कभी हर एक कम होता है। तो जैसे कभी कभी दे देता है क्वेश्चन दोस्तों कि यहाँ 50, जैसे 51/315/50, अंश और हर में केवल एक ही अंतर है। और कभी कभी दे देता है दोस्तों, जैसे यहाँ पर दे दिया 30/31, यहाँ दे दिया 517। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर अंश एक ज़्यादा है, यहाँ पर हर एक ज़्यादा है। तो अगर अंश ज़्यादा हो रहा है दोस्तों तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। घात चाहे सम हो चाहे विषम, सदैव शेष एक बचता है। कैसे? अगर हम 50 में 51 में देखें, 50 से 51 में भाग करेंगे तो 50 एकम 50, यहाँ शेष क्या बचेगा दोस्तों? 1 बच जाएगा। और जब 1 शेष बच जाएगा दोस्तों तो 1 पे 315 बार गुणा करेंगे 1 का तो 1 ही आएगा दोस्तों। तो इस कारण अगर अंश आपका 1 ज़्यादा हो, घात कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो सदैव उसका आंसर क्या आएगा? शेषफल के रूप में 1 बचेगा। और यदि आपका अंश 1 कम हो रहा है हर से, तो इस दशा में आपको यह देखना होगा कि घात अगर विषम है तो जो यहाँ पर 30 है वही शेष बचेगा। और घात अगर यहाँ पर सम हो गया तो बच्चों हमेशा क्या होगा? 1 शेष बचेगा। तो बाबू मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए इसको नोट्स में लिखा देता हूँ कि यदि आपका अंश 1 ज़्यादा है तो घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, सदैव 1 शेष बचेगा। लेकिन अगर
आपका दोस्तों यहाँ पर अंश कम हो गया, हर ज़्यादा हो गया 1, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा यदि घात विषम है तो वही शेष बचेगा जो अंश होगा, और यहाँ पर अगर घात सम हुआ तो सदैव 1 शेष बचेगा। तो इसी चीज़ को मैं लिखा देता हूँ, आप लोग कापी कलम लेके नोट कर लें दोस्तों। फिर हम आपको दूसरे टाइप वाला क्वेश्चन बताते हैं, और दूसरे टाइप का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताएंगे, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक दोस्तों। अभी आपने देखा एक अंतर वाले में हेडिंग डाल लेते हैं, एक अंतर वाले अंश और हर, यदि अंश 1 ज़्यादा है हर से, तो अंश 1 ज़्यादा है हर से तो सदैव 1 शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, घात चाहे सम हो या विषम। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह देता है 5 की घाते 317/4। तो आइए नियम के अलावा भी समझ लीजिए, अगर 4 से हम 5 में दोस्तों भाग करेंगे तो शेष 1 बचेगा। 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, चाहे यहाँ घात सम हो चाहे विषम हो, चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो, 1 का गुणा चाहे जितनी बार किया जाएगा 1 ही आएगा। अर्थात यहाँ प्रश्न होगा शेष क्या बचेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 बचेगा। मैंने कहा अंश ज़्यादा है तो घात चाहे जो भी हो, सम हो विषम हो, सदैव इसमें शेष क्या बचेगा, 1। कैसे बचेगा, 4 से इसमें भाग करोगे 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे 1 ही रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल और देख लीजिए, अभी यहाँ दे देता क्या, जैसे 9 की घाते 15,432/8 में शेष क्या बचेगा, तो 8 से इसमें भाग करोगे दोस्तों तो शेष क्या बचेगा, 1। 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे, यहाँ प्रश्न में लिख देते हैं शेष क्या बचेगा। तो दोस्तों इसका शेष क्या बचेगा, 1। तो आपने देखा कि यदि अंश 1 ज़्यादा हो रहा है हर से तो सदैव 1 शेष बच रहा है, घात चाहे विषम हो चाहे सम हो। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना है, यहाँ पर यदि यहीं पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि यही चीज़, यदि हर अंश से 1 ज़्यादा हो तो घात यदि विषम है तो वही शेष बचेगा जो अंश के रूप में है, जो अंश के रूप में है। यदि यदि घात यदि विषम है तो, यदि घात सम हुई तो सदैव 1 शेष बचेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
एक बार मेरा वीडियो देख लेने के बाद फिर मैथ आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करा दूँगा तो और अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये तो यूट्यूब चैनल पे वीडियो हम डाल रहे हैं तो इस तरीके से आपको बता दे रहे हैं। जैसे आप लोगों को कोई भी इंडिविजुअली मैथ पढ़ना हो, जैसे रेलवे के लिए, टेट के लिए या सी टेट के लिए या यूपीएसआई के लिए या आपका एसएससी वगैरह के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे वेबसाइट पे जाइएगा और कम से कम पे करके आपको सारे वीडियो अवेलेबल करा दिए जाएंगे और खूब ढेर सारे उस पर प्रैक्टिस कराए जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि आपने देखा कि एक शेष बचेगा तो दोनों देख लीजिए। जैसे यहाँ दे दिया गया 1764 बटा 1765 की घाते 1953 दे दिया गया। तो आपने देखा कि घात यहाँ विषम है और आपका हर भी अंश से एक ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ हर अंश से एक ज़्यादा हो, अकॉर्डिंग टू द जो नोट्स आपने लिखा है हर ज़्यादा है। और घात अगर विषम हुई तो मैंने दोस्तों कहा वही शेष बचेगा जो अंश के रूप में है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे 1764। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? नोट्स में लिखने की तो लिख लिए, लेकिन इसका कारण क्या है आइए हम बताते हैं दोस्तों। 2 में अगर 3 से भाग करोगे तो नियमतः अगर 0 बार ले जाते तो 2 शेष बचता, लेकिन 2 का हम चाहें अगर कि हम 10 बार 20 बार गुणा करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। इसी कारण दोस्तों कैलकुलेशन को सरल करने के लिए 2 में अगर हम 3 से भाग करें तो 3 एक कम 3 और यहाँ शेष क्या बचेगा? -1 बचेगा दोस्तों। क्या शेष बचेगा? -1 शेष बचेगा। उसी तरीके से 1765 में जब 1764 से भाग करेंगे तो -1 शेष बचेगा और जब यहाँ -1 शेष बच जाएगा तो 1953 का हम 1953 बार जब -1 का गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा। तो कभी शेषफल माइनस में नहीं आता है दोस्तों, इस कारण से यहाँ -1 में बचा है जो यही 1765 उसमें क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो यही 1764 आपका क्या बच जाएगा? शेष बच जाएगा। इसलिए दोस्तों ऐसा किया जाता है, ठीक है। ये जो नियम आपने लिखा उसका रीज़न यही है कि -1 और -1 का विषम बार गुणा करने पर, माइनस को जब भी विषम बार गुणा किया जाएगा तो माइनस में आएगा और जब भी माइनस में आता है तो जिससे आप भाग कर रहे हो उसी में जोड़ दीजिए, क्योंकि उसे प्लस में बनाना है। कभी भी रिमाइंडर माइनस में नहीं बचता। वो तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम -1 शेष बचा लेते हैं, ठीक है। और लेकिन लास्ट का जो रिजल्ट होगा वो प्लस का ही रिजल्ट होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। अब यदि जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर घात अगर सम हो जाती तब क्या होता दोस्तों? जैसे यहीं पे दोस्तों 1764 की घाते 1765, 1764 बटे 1765, यहाँ घात दे दिया 1962 दोस्तों। तो आपने देखा यहाँ घात आपकी क्या हो गई? सम हो गई। और मैंने कहा जब भी घात अगर सम होता है तो यहाँ पर सदैव 1 शेष बचेगा। क्यों? क्योंकि जब इससे भाग करोगे तो -1 बचेगा और -1 का जब सम बार गुणा होता है 2 4 6 8 10 बार तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और जब प्लस में आ गया तो यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपका शेष बचेगा। आपने एक अंतर वाले में जब आपका अंश ज़्यादा हो रहा था तब भी मैंने बता दिया और जब हर ज़्यादा हो तब भी, दोनों कंडीशन में दोस्तों बता दिया। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा 2 4 10 क्वेश्चन की इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लें, तब एक से अधिक अंतर वाले पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे कभी कभी दोस्तों दे देता है
7 की घाते 65 माइनस 6 में 6 से भाग देने पर यहाँ लिख देते हैं 4 में 6 से भाग करने पर में 7 घाते 65 माइनस 4 में शेष क्या बचेगा। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि यहाँ 7 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 6 से भाग करेंगे 7 में तो यहाँ बचेगा क्या है आपका 1 शेष बचेगा दोस्तों, ठीक है। और 1 का चाहे जितनी बार गुणा करेंगे क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। लेकिन जब 4 में भाग करेंगे तो 4 ही रहेगा शेष, चूँकि इससे कम है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 बचा और बटे में 6, तो 4 में से 1 गए, क्या हो गया दोस्तों -3 हो गया। और माइनस में कभी शेष आता नहीं है दोस्तों, इस कारण से आप क्या करोगे, यहाँ 6 में इसको जोड़ दोगे तो 6 में से 3 गए 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो अब देख लीजिए, जैसे कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाए, स 17 की घाते 19 प्लस 15 या 55 दे दिया गया में भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ 16 से जब इसमें भाग करोगे, मान लीजिए यहाँ 1995 दे दिया, इतना बड़ा दे दिया गया, ठीक है। तो 16 से इसमें जब भाग करोगे तो 16 एक कम 16, 1 शेष बचा, 1 का चाहे जितनी बार गुणा करोगे दोस्तों 1 ही रहेगा। फिर 16 से जब इसमें भाग करोगे तो 16 3 48, शेष क्या बचेगा दोस्तों 7 बचेगा। तो यहाँ 7 लिख देंगे बटे में 16। अब यहाँ 7 और 1 8 जोड़ देंगे तो दोस्तों यही 8 आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। क्योंकि अगर ये माइनस में होता तो इसमें जोड़ दिया जाता, क्योंकि कभी रिमाइंडर एट लास्ट डिसीजन में कभी भी माइनस में नहीं आता, लेकिन ये प्लस में है ऑलरेडी, तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे आंसर देंगे दोस्तों। अब आइए हम एक से अधिक अंतर वाले के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक अंतर वाले अंश और हर। तो दोस्तों इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, शेष नेक्स्ट डे बताएंगे दोस्तों। गुड नाइट।